एक छोटे से गांव में रहने वाला बिल्कुल साधारण इंसान। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी, एक छोटा सा घर, पत्नी और 2 बच्चे। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सुकून में थी। रामदास रोज सुबह उठकर बस इतना कहता था, हे राम, तेरी कृपा से दिन शुरू हो रहा है। वो खेतों में काम करता, पसीना बहाता, शाम को घर लौटकर बच्चों के साथ बैठता, कभी कभी भजन गा लेता। ज्यादा कुछ नहीं मांगता था भगवान से, बस इतना चाहता था कि परिवार ठीक रहे। फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा। पहले बैंक से नोटिस आया, फिर साहूकार दरवाजे पर आने लगे। रामदास ने बहुत कोशिश की, जमीन बेचने की, बैल बेचने की, गाय बेचने की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक आग लग गई। कैसे लगी किसी को पता नहीं चला, लेकिन देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। पत्नी और बच्चे तो किसी तरह बच गए, मगर घर, अनाज, कपड़े सब खत्म हो गया। उस रात रामदास बहुत रोया। जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखता रहा और बस यही बोलता रहा, भगवान, मैंने क्या गलती की? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। गांव के लोग कहने लगे, अब भगवान भगवान छोड़ दे, तेरे नसीब में यही लिखा है। पत्नी भी थक गई थी, बच्चे भूखे रहते। रामदास अंदर से टूट चुका था, लेकिन एक चीज थी जो उसने नहीं छोड़ी, राम का नाम। वो अक्सर गांव से बाहर निकलकर अकेले बैठ जाता और धीरे धीरे बस यही बोलता, राम राम, अगर तू है तो सुन रहा होगा। मैं हार गया हूं, लेकिन तुझसे मुंह नहीं मोड़ सकता। अब वो मजदूरी करने लगा, दिन भर मेहनत करता, 2 वक्त की रोटी मिल जाती। शाम को थका हुआ शरीर होता, लेकिन मन फिर भी राम का नाम लेता रहता। लोग हंसते थे, उसे पागल कहते थे। रामदास बस मुस्कुरा देता और कुछ नहीं बोलता। एक दिन गांव में एक साधु आए। रामदास ने उनकी सेवा की, पानी दिया, बैठने को जगह दी। साधु ने उससे पूछा, इतना दुख झेलने के बाद भी तेरे चेहरे पर शांति क्यों है? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, सब कुछ चला गया, लेकिन राम का नाम अभी भी मेरे पास है। जब तक वो है, तब तक मैं अकेला नहीं हूं। अगले दिन साधु से अपने साथ शहर ले गए। वहां एक बड़ा व्यापारी था जिसका बेटा बहुत बीमार था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। साधु ने रामदास से कहा कि वो बच्चे के पास बैठकर राम नाम जपे। रामदास बैठ गया, न कोई मंत्र न कोई दिखावा, बस सच्चे मन से राम नाम। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा। सुबह होते होते बच्चे की हालत सुधरने लगी। उसकी आंखें खुलीं और वो बोल पड़ा कि किसी ने राम राम कहकर उसे जगाया है। घर में खुशी फैल गई। व्यापारी रो पड़ा। उसने रामदास से कहा कि वो उसका कर्ज चुका देगा, घर और जमीन फिर से दिला देगा। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ राम ने किया। आज रामदास के पास फिर घर है, काम है, सम्मान है, लेकिन वो हर किसी से यही कहता है, जो मेरे पास पहले था वो सब चला गया, लेकिन जो मुझे मिला, राम पर भरोसा, वो कभी नहीं जाएगा। ये कहानी बस यही सिखाती है, जब सब साथ छोड़ दे, तब भी अगर भगवान का नाम साथ है तो इंसान कभी हारता नहीं। वो देर करता है लेकिन अंधेर नहीं, और जो सच्चे मन से पुकारता है उसकी आवाज वो जरूर सुनता है। जय श्री राम।